मनु जी के पुत्र हैं, एक पुत्र हैं श्री राधे, जिनका नाम है उत्तानपाद। क्या नाम है? उत्तानपाद। एक बात बताओ, हम सभी लोग कौन है मालूम है? जब हम अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं ना, तो हमारा भी पैर किधर होता है? ऊपर की ओर होता है। सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है। जिसका पैर ऊपर होता है वही उत्तानपाद है। जिसका पैर ऊपर, उत्तान ऊपर की ओर जिसका पैर। हम सभी जीव उत्तानपाद हैं और हमारी दो पत्नी हैं। महाराज क्या कर रहे हो? क्यों राठौर जी, आपकी एक पत्नी है कि दो? एक ही है। कैसे पत्नी, कैसे उत्तानपाद हो आप? ये बोल रहे हैं एक पत्नी। महाराज काहे को घर में झगड़ा करवाने के लिए आप हैं? अच्छा भैया, आपकी कितनी पत्नी है? एक ही है। बेकार। कैसे आप बताओ, कैसे आप पत्नी की पति होगी? एक ही पत्नी है। मैं बोल रहा हूं दो पत्नी है। महाराज आज घर में रोटी नहीं खाना है क्या मुझे? आप झगड़ा करवा के ही मानोगे आज। एक ही है ना, लेकिन मैं बोल रहा हूं दो है, मुझे मालूम है। बता दो। बड़ा भोला है बेटा। महाराज अब आप बोल रहे तो दो ही होगी, दूसरी कहां छिपाए हो? हम सबकी दो पत्नी है, ध्यान देना। एक पत्नी का नाम है सुनीति, जो सुंदर नीति पर चलने के लिए मुझे प्रेरणा करती है, और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि, जो जिह्वा के स्वाद के पीछे भागती है। सुरुचि। हम सभी उत्तानपाद हैं, हम सभी जीवों की दो पत्नी हैं। अरे क्या कर रही है? चल कथा हो रही है, सुन लेते हैं कथा। तो दूसरी पत्नी सुरुचि क्या बोलती है? अरे कथा में क्या रखा है बताओ? 3 घंटे महाराज जी हिलने भी नहीं देते हैं, खड़े भी नहीं होने देते हैं। अब वो मैया बार बार सोच रही होगी कथा में क्या मिलता है? ओ मैया ऐसे ऐसे टुकुर टुकुर देख रही है कि बाबा जी हमारी ओर देख रहे हैं क्या? है? अरे कथा में ही तो सब कुछ है जी। जो दूसरी पत्नी है ना, अरे क्या कथा में बैठना, चल अपने घर चलते हैं, सुंदर सुंदर हमें रजाई मिल जाएगा, कंबल मिल जाएगा, आराम से ओढ़ के बैठेंगे, सो जाएंगे। ये सुरुचि बोलती है। लेकिन सुनीति क्या बोलती है? नहीं नहीं नहीं, कथा व्यास पीठ को कभी भी पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहिए, अपराध होगा। ये सुनीति बोलती है। लेकिन ध्यान देना, जो सुंदर नीति पर चलता है ना, उसी के ही जीवन में ध्रुव जैसी अडिग भक्ति आती है। इसलिए हमेशा सुंदर नीति पर चलने का प्रयास करो। तो एक बार ये उत्तानपाद की जो दो पत्नी है ना, सुनीति और सुरुचि, तो सुनीति का पुत्र है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र है उत्तम। जिह्वा का स्वाद उत्तम तो लगता है, हाँ, अरे क्या स्वाद है। लेकिन जब वो स्वाद जब बिगड़ जाता है ना, फिर ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर के रूप में बदल जाता है। आगे जो ये कुल परंपरा आगे बढ़ी है ना, उत्तम का कुल आगे नहीं बढ़ा है। जो ध्रुव जी है ना, उनका कुल आगे बढ़ा है, उनकी परंपरा आगे बढ़ी है। इसलिए आप सभी लोग सुंदर नीति पर चलने का प्रयास करो, भगवान की भक्ति का प्रयास करो। तो एक बार ध्रुव जी अपने पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठने के लिए आगे गए, तो उनकी जो सौतेली माँ है ना सुरुचि, उसने मना कर दिया। अरे क्या कर रहे हो? चलो जाओ। कहाँ जाऊं? चलो गोदी में बैठना, जाओ पहले तपस्या करो। श्री राधे। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। जाओ तपस्या करो भगवान की। ये तो अच्छा कहा है, लेकिन उसके बाद क्या कहा है? गर्भे तुम उसके बाद जब भगवान प्रसन्न हो जाए ना, तो उनसे बोलना कि हम अपनी माँ, अपनी जो बड़ी माँ है सुरुचि, उसकी गोद से हम जन्म लें। अरे मैया, जब भगवान दर्शन देंगे तो क्या फिर संसार में आना पड़ेगा? फिर तो मोक्ष। ध्रुव जी अपनी माता सुनीति के पास गए और माँ से कहते हैं, माँ आज हमारी बड़ी माँ ने ऐसा ऐसा कहा है, मैं क्या करूं? तो माँ ने क्या कहा? पहली गुरु माँ होती है संतान के लिए। माँ ने कहा, बेटा बहुत सुंदर कहा है आपकी बड़ी माँ ने, जाओ तपस्या करो, लेकिन एक बात बोलो बेटा,
तुम जब तपस्या करोगे ना तो तुम्हें अपने पिता की गोदी में ही बैठने का अधिकार नहीं मिलेगा, बल्कि अपने परम पिता परमात्मा की भी गोदी में बैठने का अधिकार मिल जाएगा। जाओ मेरे लाल, तपस्या करने जाओ। माँ ने आशीर्वाद दिया है और ध्रुव जी तपस्या करने के लिए चल दिए हैं और पहुंच गए हैं। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिले हैं। ध्रुव जा रहे तपस्या करने के लिए, चलो मैं मंत्र देता हूं। दीक्षा दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। जाओ वृंदावन यमुना जी के तट पर बहुत सुंदर जंगल है, वहां पर भगवान श्री हरि का नित्य निवास है। जाओ वहां पर तपस्या करो, गुरु जी ने आदेश दे दिया। और इधर ध्रुव जी गए हैं, 6 महीने तपस्या किए हैं और 6 महीने में ही भगवान श्री हरि ने ध्रुव जी को अद्भुत दर्शन दे दिया है प्यारे। जय हो जय हो जय हो की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान होने लगी प्यारे। ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ है प्यारे। और इस तरह से कथा महारानी आज यहाँ पर विश्राम लेना चाहती हैं। अब ध्रुव जी और भगवान को एक दूसरे के आमने सामने रहने दिया जाए। और एक बात मैं कहूँ, ध्रुव जी भगवान से बोलते हैं, प्रभु आपकी जो सूरत है ना, जो मेरे मन में थी वो सन्मुख आ गई है। प्रभु आपकी जो प्यारी सी भोली सी सूरत है बड़ी अच्छी लग रही है। एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण किसको किसको अच्छे नहीं लगते हैं? अच्छा, अच्छे लगते हैं? हाँ जी कि ना जी? अच्छा, दूसरा मैं प्रश्न पूछूं, आपके पति का स्वरूप अच्छा लगता है या परमात्मा का स्वरूप है? पति का नहीं, पॉकेट मनी मिलना आज से बंद हो जाएगा, फिर ध्यान देना। हाँ, अरे तुरंत क्या, अब तो तुरंत पति यदि ऐसे बोल दोगे ना, आज से तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो, तो जितना आपका जेब खर्च है ना, राशन खर्च, बच्चों के पढ़ाई खर्च, सब बंद हो जाएगा। महाराज फिर मैं क्या बोलूं? अरे पति भी अच्छे, परमात्मा भी अच्छे। क्यों? क्योंकि पति के अंदर मेरे परमात्मा का ही वास है प्यारे, इसीलिए हमारा परिवार हमें बहुत अच्छा लगता है प्यारे। ऐसा सिद्धांत अपने जीवन में होना चाहिए प्यारे। हमारा घर भी अच्छा चले, हमारा